तो के बालपुरा से बड़ी खबर आ रही है। डिवाइडर पर ट्रेलर चढ़ गया, बिजली के पोल तोड़कर 50 फीट रेलिंग को तोड़ता हुआ। सड़क पर संकेतक या लाइट भी बंद थी, संकेतक था नहीं। ट्रेलर का डीजल टैंक टूटकर अलग हो गया है। तस्वीरें भी आपको घटनास्थल की दिखाएंगे। देखिए तस्वीर आपके सामने आ गई है। कितना भयानक ये हादसा रहा होगा, आप इन्हें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। चौक के मालपुरा में जबरदस्त हादसा। तो डिवाइडर पर यहां पर देखिए किस तरीके से ट्रेलर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है सड़क पर। बड़ी बात यह है कि कोई साइन बोर्ड नहीं था, लाइट भी बंद थी और ऐसे में माना जा रहा है कि अंधेरे की वजह से हादसा रहा होगा। भरतपुर के जखीना गांव में जमीन विवाद और रंजिश के चलते कृपाल और कुलदीप की हत्या हो गई। दोनों परिवार के बीच अभी तक रंजिश बरकरार है। कृपाल के सभी परिजन कुलदीप की हत्या के आरोप में जेल में सजा काट रहे हैं। 22 नवंबर को कृपाल के पिता राम भरोसी सोगरवाल का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। परिवार में मुखाग्नि देने वाला कोई तक पुरुष नहीं बचा है। इसके कारण 3 दिन से उनका शव आरबीएम अस्पताल की मोर्ची में रखा हुआ है। कृपाल की बेटी ने कलेक्टर और जेल सुप्रीडेंट को दादा के दाह संस्कार के लिए एप्लीकेशन दी, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन खारिज कर दी। आज कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जाएगी। राजसमंद से अग्नि तांडव की तस्वीरें सामने आई है। निर्माण विभाग के स्टोर में आग लगने की जानकारी मिल रही है। मंदिर मंडल कार्यालय के निर्माण विभाग में आग लगी, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। सूचना के बाद हालांकि फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है, वक्त पर पहुंची है और आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरीके से ये निर्माण विभाग का स्टोर, जिसमें पूरे आग ने अपने स्टोर को आगोश में ले लिया है। मंदिर मंडल कार्यालय का निर्माण विभाग है जिसमें आग लगी है। गैंगस्टर लॉरेंस की बात करते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस के नाम पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। भरतपुर में विवेक शर्मा नाम के शख्स को अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप पर फोन और मैसेज से धमकी आई, जिसमें कॉलर के खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताते हुए 50 लाख की रंगदारी मांगी गई और पैसे नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने बताया कि उससे पहले कॉल 15 नवंबर को आई, उसके बाद दूसरी कॉल 23 नवंबर को आई, जिसमें 50 लाख की डिमांड की गई। फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है कि वाकई ये लॉरेंस गैंग का ही मेंबर है या उसके नाम पर ये फिरौती मांगी जा रही है। तो व्हाट्सएप पर फोन और मैसेज के जरिए धमकी का ये पूरा मामला सामने आया है। पैसे ना देने पर गोली मारने की धमकी दी गई है। इससे पहले भी लॉरेंस के नाम पर कई रंगदारी के मामले सामने आ चुके हैं। 50 लाख की रंगदारी व्यापारी से मांगी गई है। बड़ी खबर आपको भरतपुर से बता रहे हैं। पैसे ना देने पर गोली मारने की धमकी भी लॉरेंस गैंग के मेंबर ने दी है। दरअसल ये वो शख्स है जिसने खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताया है। भरतपुर में एक युवक से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पीड़ित कोतवाली थाना इलाके के कुम्हेर गेट का रहने वाला है और उसने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दी है। कोतवाली थाना पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामले की जांच शुरू कर दी है। जो कॉलर है उसने पीड़ित को कॉल किया, व्हाट्सएप कॉल किए और व्हाट्सएप मैसेज किया और उसके साथ साथ उसे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में जांच की जा रही है कि आखिर ये कॉल किसने किया और क्या उसका उद्देश्य था। हालांकि अभी तक इस तरह जो रंगदारी के मामले सामने आए हैं उनमें इंटरनेशनल जो कॉलिंग है वो सिस्टम यूज किया जाता है, लेकिन इसमें भारतीय नंबर से ये मैसेज किया गया और कॉल किए गए, जिससे जो पीड़ित है विवेक शर्मा उससे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। दीपक पुरी, न्यूज 18, भरतपुर। चित्तौड़गढ़ से है, जहां पर निम्बाहेड़ा कस्बे में करीब 1.5 साल पहले विनोद कीर का अपहरण कर हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी सुरेंद्र उर्फ शेरू कीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुरेंद्र अंतरिम जमानत मिलने के बाद फरार हो गया था। सुरेंद्र को पकड़ने के लिए पुलिस ने पिछले 8 महीने में राजस्थान और मध्य प्रदेश में 100 से ज्यादा संदिग्ध ठिकानों पर दबिश देकर तलाशी ली थी। उस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषणा किया गया था। सुरेंद्र के खिलाफ जिले और अन्य जिलों में भी दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे, लड़ाई झगड़े, डराने धमकाने, लूट, हत्या, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के केस दर्ज हैं।
अगर आप कोटा से हैं तो ये बड़ी खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है देखना, चूंकि प्रदूषण में राजस्थान ने दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जहरीली लगातार कोचिंग नगरी की आबो हवा हो रही है। प्रदूषण के मामले में दिल्ली को भी कोटा ने पछाड़ दिया है। कोटा में AQI 545 के पार पहुंच चुका है। कोचिंग एरिया में भी 400 के पास AQI दर्ज किया गया। प्रदूषण के चलते कई इलाकों में सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। तो कोचिंग नगरी पूरी तरह से गैस चैम्बर में तब्दील हो रही है। यहां तक कि प्रदूषण के मामले में दिल्ली को पछाड़कर AQI में नंबर 1 हो गई है। 545 के पार AQI पहुंच चुका है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक श्रेणी का प्रदूषण होता है। जाहिर तौर पर बुजुर्गों, बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ पेशेंट्स के लिए ये आबो हवा बेहद खतरनाक है। कोचिंग नगरी की आबो हवा जहरीली हो चुकी है। डॉक्टर्स अपील कर रहे हैं कि अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, और अगर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें, क्योंकि कोचिंग नगरी की आबो हवा बेहद जहरीली, प्रदूषण का स्तर AQI 545 के पार जा चुका है। देश की राजधानी दिल्ली की आबो हवा में जहर घुला हुआ है। तो बात कोटा की करें तो कोटा के हाल दिल्ली से भी बुरे हैं, क्योंकि यहां का AQI दिल्ली को भी पछाड़ करके आगे पहुंच गया है। यानी कि दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित है कोटा की आबो हवा। जिस तरह के डाटा मिले हैं वो हैरान कर देने वाले हैं, क्योंकि जहरीली हवा कोटा की फिजा में पूरी तरह से घुल गई है। कोटा के कई इलाकों में जो AQI का लेवल आया है वो बहुत डेंजर लेवल पर है। करीब करीब 542 को ये डाटा पार कर गया है। डॉक्टर केवल कृष्ण डंग जिनकी तरफ से ये जो डाटा है वो जुटाए गए हैं, किस तरह का ये डाटा है? देखिए, दिवाली के बाद सर्दियां आ जाती हैं और दिन गर्म और रात ठंडी हो जाती हैं, खासकर नवंबर के महीने में। और शादियों का दिन भी होते हैं और फसल कटाई होने के बाद पराली जलाई जाती है। तो इसी तरह से व्हीकल मूवमेंट्स और आपका क्या कहते हैं पराली जलाना, शादी में मूवमेंट्स बढ़ जाना और त्योहारों के फेस्टिवल के मतलब पटाखों के फूटना, ये सब होकर के एक साथ जो है वायु प्रदूषण बढ़ता है और सब जगह बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि खाली दिल्ली में ही बढ़ रहा है। जालौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जसवंतपुरा के पास कागमाला में मानव अवशेष मिले हैं। मानव अवशेष मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। 2 दिन पहले भी कागमाला में पैर का पंजा मिला था। जानकारी के मुताबिक पुलिस मौके पर पहुंची, FSL की टीम को बुलाया गया जांच के लिए। अब मानव अंगों के अवशेष भेजे गए हैं। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। यह कागमाला, जहां पर मानव अवशेष मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बड़ी बात यह है कि 2 दिन पहले भी पैर का पंजा मिला था, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस मौके पर पहुंची, FSL की टीम को बुलाया गया और मानव अंगों के अवशेष लेकर जांच के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं लैब। कोटा में दिगोद क्षेत्र में देवपुरा से होकर गुजर रही दाई नहर टूटने से पानी बहकर आसपास के खेतों में फैल गया है। यही वजह है कि माताजी मंदिर के आसपास खेतों में पानी भर गया। किसानों की फसल बर्बादी की कगार पर खड़ी हो गई है। जानकारी के मुताबिक मौके पर अधिकारी भी पहुंचे। बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ तक लगी रही। खेतों में पानी भरने को लेकर किसानों में गुस्सा है, ग्रामीणों में गुस्सा है। खबर धौलपुर से है। यहां पर बाड़ी शहर में डिस्कॉम के अधिकारियों की लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल शहर में बिजली सप्लाई के लिए डिस्कॉम द्वारा जो बिजली लाइन डाली गई है वो तो बदहाल है ही, आए दिन तार टूटने की घटनाएं हो रही हैं। सबसे बड़ी लापरवाही बिजली के 11 kV वोल्टेज को 220 वोल्ट में परिवर्तित करने के लिए लगाए गए ट्रांसफार्मर्स को लेकर है, जिनके लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म टूटे पड़े हैं और ट्रांसफार्मर कभी भी अब गिर सकते हैं। ऐसे में लोगों को हादसे का डर सता रहा है। कई बार डिस्कॉम के अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी गई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में परेशान नागरिकों ने डिस्कॉम के खिलाफ विरोध शुरू किया है। सीएम पोर्टल पर जाकर शिकायत तक दर्ज कराई है। कोटा रेल मंडल में कोहरे के दौरान भी रेल संचालन सुरक्षित हो, समय पर करने की कवायद अब की जा रही है। इसके लिए लोको पायलट को 451 फॉग सेफ डिवाइस दिए गए हैं। साथ ही कोहरे में गाड़ी की स्पीड 60 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे रखने के निर्देश दिए गए।
इसके साथ सिग्नल की सूचना दर्शाने वाले वोट पेंट कराए जा रहे हैं और फिर उन पर चमकीली पट्टी भी लगाई जा रही है। कोहरे के समय चूंकि विजिबिलिटी कम होती है, ऐसे में लोको पायलट की सहायता के लिए स्टेशन मास्टर्स की तरफ से विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट यानी कि बीटीओ के उपयोग के निर्देश दिए गए हैं। लोको पायलट को स्टेशन पास होने की ऐसे में जानकारी अब सुचारू रूप से मिल पाएगी। अगली बड़ी खबर कोटा से ही है, जहां पर कोटड़ी छावड़ी रोड पर चाकूबाजी का मामला सामने आया है। एक बार फिर चाकूबाजी की घटना से कोचिंग नगरी दहल उठी। वाहन चालकों ने एक दूसरे को चाकू मारा है, जिसमें 2 लोग घायल भी हुए हैं। दरअसल रॉन्ग साइड आने के बाद पर विवाद हुआ, झगड़ा हुआ और ये बात चाकूबाजी तक पहुंच गई। फिलहाल गुमानपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस बीच बड़ी खबर 12 से आ रही है, जहां पर प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या के मामले में अपडेट सामने आया है। युवक की हत्या के मामले में 4 आरोपियों की पुलिस ने गिरफ्तारी की। युवती का भाई और उसके साथी गिरफ्तार हो गए हैं। प्रेमिका के भाई और दोस्तों ने ही मौत के घाट उस युवक को उतारा था। ये प्रेम प्रसंग का पूरा मामला है, जिसमें प्रेमिका के भाई और दोस्तों ने युवक को मौत के घाट उतार दिया था। और अब खबर है कि इस मामले में 4 आरोपियों की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है, जिससे मुख्य आरोपी युवती का भाई और उसके साथी गिरफ्तार हुए हैं। प्यार को बचाने के लिए फना हो गया प्रेमी। प्रेमिका के भाई और दोस्तों ने उतारा मौत के घाट। घर से भागकर शादी करने वाले थे दोनों। अपने प्यार को बचाने के लिए एक प्रेमी ने अपनी जान न्योछावर कर दी। प्रेमी युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। प्रेमी को यह सजा उसकी प्रेमिका के भाई और दोस्तों ने दी। प्रेमी का गुनाह इतना सा था कि वो अपनी प्रेमिका को भगा कर ले गया था। इससे गुस्साया लड़की का भाई अपने दोस्तों को लेकर वहां पहुंचा और लड़के को चाकू से गोदकर उसे मौत की नींद सुला दिया। दिल को दहला देने वाली हत्या की ये वारदात 12 शहर के कोतवाली थाना इलाके में हुई। यहाँ की नाकोड़ा कॉलोनी स्थित आर.के. गार्डन के पास शनिवार शाम नितिन नाम के युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक नितिन शुक्रवार शाम को कोटा से अपनी प्रेमिका को लेकर अपने परिचित के यहाँ 12 आया था। लड़की के परिजनों को इसकी सूचना मिल गई। इस पर उसका भाई अपने दोस्तों को लेकर वहाँ पहुँचा। बताया जा रहा है कि लड़की का भाई उसके दोस्त जब लड़की को ले जाने लगे तो नितिन ने विरोध किया। गुस्साए लड़की के भाई और दोस्तों ने नितिन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में नितिन गंभीर रूप से लहूलुहान हो गया। वो लड़की को लेकर फरार हो गए। नितिन के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे तो देखा कि नितिन लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ है। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या की इस वारदात के बाद नितिन का परिवार सदमे में है। पुलिस का दावा है कि हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी जल्द सलाखों के पीछे होंगे। न्यूज़ 18 के लिए 12 से नितिन शर्मा की रिपोर्ट। बाइक पर अमूमन आपने 1 से 2 लोगों को बैठे देखा होगा या ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को, लेकिन जोधपुर से ऐसी तस्वीर आई है जो आपको हैरान कर देगी, क्योंकि यहां पर बाइक पर 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 8 सवारियां हैं। चौंकी मत, ये रिपोर्ट देखिए। बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़। एक बाइक पर 8 सवारी। हादसा हुआ तो किसकी जिम्मेदारी? ये वीडियो जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सोचिए, अगर एक साथ 8 लोगों को घूमने जाना हो तो या तो वो कार का इस्तेमाल करेंगे या फिर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस अजब गजब वीडियो में एक बाइक पर 8 लोग सवारी कर रहे हैं, जिसमें बाइक चलाने वाले को न खुद की जिंदगी की फिक्र है न मासूम बच्चों की। वायरल हो रहा ये वीडियो जोधपुर के JNVU न्यू कैंपर के पास पीली टंकी रोड का बताया जा रहा है, जिसमें देख सकते हैं कैसे एक शख्स यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। बाइक सवार व्यक्ति मस्ती मजाक में इस तरह बच्चों को टंगाकर उनके जिंदगी को खतरे में डालकर लेकर जा रहा है। अगर जरा सी भी चूक हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए चंद्रशेखर की रिपोर्ट। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री का आज दिल्ली का दौरा है। देर शाम दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा।
ओम बिरला के घर शादी समारोह में शिरकत करेंगे। कल जयपुर वापस आएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। दरअसल सीएम आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। खबर यह है कि देर शाम तक दिल्ली पहुंचेगी मुख्यमंत्री। ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, कोटा से सांसद है, उनके घर पर शादी समारोह में शिरकत करने का कार्यक्रम रहेगा मुख्यमंत्री का। लिहाजा शिरकत करने के बाद कल जयपुर वापसी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जान लीजिए मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन लोकसभा स्पीकर के घर पर शादी समारोह का ये कार्यक्रम, जिसमें देर शाम दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए ओम बिरला के घर में शादी समारोह में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे, उनकी मौजूदगी होगी और इसके बाद कल जयपुर वापसी रवाना करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा।